दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज राव इंद्रजीत जी ने, जो कि दक्षिण हरियाणा के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की। क्योंकि उनके खिलाफ कई दिन से कई मामले चल रहे थे। एक तो धरना प्रदर्शन चल रहा था एक हॉस्पिटल के मामले में, और एक ये डिनर डिप्लोमेसी है, इसके मामले में भी उनके जो खिलाफ काफ़ी वो आ रही थी कि उन्होंने डिनर बुलाया, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, या बस सरकार से बगावत करने की कोशिश की। इस तरह की बातें चल रही थी, तो उन्होंने आज सारी बातों के ऊपर अपनी सफाई दी है। तो मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था, तो दोस्तों जब मैंने वो कंप्लीट इंटरव्यू देखा, तो इसमें कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनसे मैं राव इंद्रजीत जी का समर्थन करूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं उनकी बातों ने क्या 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 उन्होंने सफाई दी, और क्या क्या उसमें हमारा नजरिया या क्या क्या पब्लिक का नजरिया है। सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने कहा कि ये जो भगवानपुर रामपुर गांव के अंदर रामगढ़ भगवानपुर और रामगढ़ गांव है, इसमें जो 200 बेड के हॉस्पिटल का मामला है, इसमें एक धरना प्रदर्शन हुआ था, एक जन पंचायत हुई थी। तो उस पंचायत में बाहर के लोग आए हुए थे, और उन्होंने उनकी बेटी के खिलाफ काफी ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि सभ्य नहीं कहा जा सकता, और इससे मुझे अपमान महसूस हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसी बात के ऊपर बात करना चाहूंगा। अगर उस जनसभा के अंदर इस तरह का कोई भी कार्य हुआ है, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का हो, या भगवानपुर का हो या रेवाड़ी का या कहीं का भी हो, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो या चाहे उनका दुश्मन हो, अगर उन्होंने राव आरती जी के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसकी आलोचना करता हूं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि आरती राव जी एक सम्मानित महिला हैं, वो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और एक नेता हैं, एक समाज सेविका हैं, लोगों के काम करती रहती है। तो एक सम्मानित महिला के बारे में स्टेज के ऊपर कुछ भी कहना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, अपमान करना, ये सरासर अनुचित है, और इसका समर्थन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। इसमें अगर उस जनसभा के अंदर, जो कि भगवानपुर गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने बुलाई थी, और ये रेवाड़ी के अंदर हुई थी, तो इसमें अच्छी भली संख्या में लोग आए हुए थे। तो स्टेज के ऊपर अगर जिन्होंने कहा, कुछ भी कहा, तो ये जिम्मेदारी बनती थी उस पंचायत के ऑर्गेनाइजर की, और ये उसके ऑर्गेनाइजर थे मेरे हिसाब से भगवानपुर गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार जी। तो ये अनिल जी का जिम्मा बनता था कि वो किसी भी महिला, आरती राव तो चले एक सम्मानित महिला है, एक पॉपुलर महिला है, लेकिन अगर कोई साधारण सी गृहिणी भी होती, कोई भी महिला होती, चाहे किसी भी लेवल की होती, कम से कम समाज चाहे उसका कोई भी लेवल समझता, तो किसी भी महिला के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना अशोभनीय होता है। और अगर किसी ने उस स्टेज के ऊपर से ऐसा कहा, तो ये अनिल सरपंच की जिम्मेदारी थी आगे उसके ऊपर वो रोके, उसकी आलोचना करे, और आगे से लोगों से ये अपील करे कि किसी भी महिला के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं इस मामले में, अगर ऐसा, मुझे नहीं पता क्या, क्योंकि मैं उसके अंदर नहीं था, जनसभा के अंदर नहीं था, तो लेकिन राव इंद्रजीत जी ने कहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और अगर इस तरह का कोई भी अपमानजनक शब्द हुआ है, तो जितनी भी इसकी आलोचना की जाए उतनी ही कम है, और मैं इस चीज से राव इंद्रजीत जी से सहमत हूँ कि आरती राव जी का जो अपमान हुआ वो गलत है, और उसको सहन नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो ये थी दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि राव इंद्रजीत जी ने ये कहा था कि अगर भगवानपुर गांव के लोगों ने धोखा किया है, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन थी, और उन्होंने, पंचायत ने ये कहा है कि वो हमारी जमीन है, यानी पंचायत की जमीन है, और मैंने उसी हिसाब से उसमें हॉस्पिटल बनाने का वो किया था, और सरकार से उसका मुआवजा दिलवाया था, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन को हम नहीं एक्वायर कर सकते। तो ये विश्वासघात है भगवानपुर गांव की पंचायत का। दोस्तों पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा था, तो मैं भी मानता हूँ कि जो भगवानपुर गांव के सरपंच हैं, अनिल जी हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनको पहले बता देना चाहिए था। और अगर उनको बता देना चाहिए था, और बता के ही उस जमीन के बारे में कुछ भी करना चाहिए था, सरकार को देनी चाहिए थी, या राव इंद्रजीत जी को बोल के ना उस पंचायत को, उस जमीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियर करवाते, उनसे एनओसी लेते और फिर सरकार को देते, तो ये ज्यादा बेटर होता। लेकिन फिर भी चलो, अब जब मामला इतना बढ़ चुका है, सरकार उस जमीन को ले चुकी है, तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, तो अब राव इंद्रजीत जी को चाहिए आके वो उस जमीन को क्लियर करवाए, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी एनओसी ले, और वहां पर हॉस्पिटल बनाने का जो है वो रास्ता साफ करे, और सरकार से अनुरोध करके वो वहां पर बनवाए। क्यों?
क्योंकि जो हॉस्पिटल होता है वो सभी के लिए होता है, चाहे उसमें बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या रेवाड़ी के हों या दूर के हों, वो सभी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। और एक हॉस्पिटल बनने से उसमें हज़ारों लाखों आदमियों का जो है ना वो इलाज होगा और उनको बीमारियों से या इससे छुटकारा मिलेगा। तो राव इंद्रजीत जी एक बड़े नेता हैं, तो उनको चाहिए और ये करवा सकते हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसको क्लियर करवा सकते हैं। तो वो बगैर मतलब की बहसबाजी में या इसमें घुसने की बजाय अगर वो उस ज़मीन को क्लियर करवाएँ तो ज़्यादा बेटर है। और जो वो उसमें बहस में घुसने लग रहे हैं और उसको वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनेगा हॉस्पिटल, तो उसमें भी उन्होंने एक हिंट दिया कि भगवानपुर गाँव की पंचायत में 40% आदमी कांग्रेसी हैं और वो राज बब्बर जी के आदमी है, तो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। तो पहली बात तो ये है कि जब हॉस्पिटल बनता है तो उसमें क्या कांग्रेसी और क्या बीजेपी। अ, एक हॉस्पिटल की सभी के लिए ज़रूरत होती है और अगर 40% लोग कांग्रेसी थे भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपका काम तो ये था कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाना था कि उसका सब इस्तेमाल कर लेते। और रही बात 40% की या 60% की, तो जनता सिर्फ़ उसी के साथ जाती है जो काम करता है। अगर कांग्रेस वालों ने वहाँ काम किया होगा, जब भूपेंद्र हुड्डा का टाइम था तो वहाँ कुछ काम किया होगा तो लोग उनके समर्थक हुए होंगे। अब अगर आप कांग्रेस से ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा जी से ज़्यादा काम करके दिखाएँ, तो वो 40%, वो 40% भी बीजेपी के हो सकते हैं, 40% भी आपको वोट दे सकते हैं। अगर ये देख के ने हॉस्पिटल का निर्माण करवाना कि यहाँ बीजेपी के आदमी है और यहाँ पर कांग्रेस के आदमी, ये इतने बड़े नेता को मैं मानता हूँ उचित नहीं है। अगर वो कांग्रेस के 60% भी होते, 60% के अगर वो 100% भी कांग्रेस के होते, तो भी अगर उन्होंने हॉस्पिटल के लिए जो उचित वो किया था, ज़मीन एक्वायर ली थी और जो प्रॉमिस किया था, तो अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए था। और रही बात ऑडियो की, जो वो कह रहे हैं कि मेरी ऑडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर वो कानूनी कार्य करवाऊंगा, मैं कार्रवाई करवाऊंगा, एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, राव इंद्रजीत जी, उसके अंदर शायद अनिल सरपंच जी की भी आवाज़ है। अगर उसमें एक व्यक्ति की आवाज़ है, दो व्यक्तियों की आवाज़ है, तो उसमें से दूसरा व्यक्ति अगर उस रिकॉर्ड को प्रसारित कर भी देता है रिकॉर्डिंग को, तो वो उसके अंदर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो खुद भी शामिल है और जो दूसरा आदमी शामिल है, यानी उस रिकॉर्डिंग में अगर आप शामिल हैं तो आप उसकी कन्वर्सेशन का एक हिस्सा थे। तो इसमें एफआईआर दर्ज मेरे हिसाब से कानूनन एफआईआर दर्ज नहीं होगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें अकेले आप नहीं थे, अकेले आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं किया गया था, उसमें खुद अनिल सरपंच की भी आवाज़ थी। तो इस हिसाब से उसके ऊपर रिकॉर्डिंग के ऊपर वायरल करने में या रिकॉर्ड करने में उसमें उन्होंने अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड किया है और उसमें आप भी एक हिस्सा थे, तो उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो ये मामला था दोस्तों उससे हॉस्पिटल से संबंधित। फिर उन्होंने कहा डिनर डिप्लोमेसी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का वहाँ पर घर था, तो ये जो 12-13-11 विधायक आए थे, मैंने तो उनको सिर्फ इसलिए बुलाया था कि भाई चलो ये घर है, कभी चंडीगढ़ आना और अगर हॉस्टल में एमएलए हॉस्टल में जगह नहीं मिले तो यहाँ आ सकते हो, यहाँ चाय पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, हुक्का पी सकते हो, ये है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो इसके लिए उनको एक साथ 11 या 12 आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा फिर ये है कि चलिए अपने समर्थकों को बुला रहे थे, बीजेपी वालों को बुला रहे थे, तो कांग्रेस वालों को भी तो बुलाया उसमें। तो उसमें ये कहना है कि मैंने तो सिर्फ एक गट्सी के लिए बुलाया था, तो वो तो फ़ोन पे भी बता सकते थे कि ये नंबर है, ये मेरी बेटी का रेज़िडेंस है और बताने की ज़रूरत भी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री का घर है, तो वो तो सभी को पता है, सभी के पास एड्रेस होता है। तो वहाँ फ़ोन पे भी कह सकते हैं कि आप कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो एक साथ 12 आदमियों को बुलाना और फिर ये कहना कि मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं थी, तो इसमें ज़रूर आपका सरकार को अपनी पावर दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का एक वो था इसके पीछे। ठीक है, आप इस चीज़ से इनकार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है और जनता को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बात होती है तो फिर वो बात निकलती भी है। तो अगर उसमें यूट्यूब के ऊपर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या प्रिंट मीडिया में भी अगर वो बात आ भी गई तो इसमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि यूट्यूब वालों ने हो हल्ला मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर कोई बात होगी, दिखाई देगी, तो यूट्यूब वालों का क्या, हर एक न्यूज़ वालों का भी यही काम है, वो भी इस चीज़ को, खबर को प्रसारित करेंगे ही करेंगे। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये दोस्तों उनके इंटरव्यू का सार था और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसमें मैं फिर कह रहा हूँ चलते-चलते, इसमें जो आरती राव जी के बारे में उन्होंने कहा है, तो इसकी मैं, अगर ऐसा हुआ है, तो मैं इस चीज़ की चलते-चलते एक बार फिर आलोचना करना चाहूँगा और इस चीज़ के मामले में मैं इंद्रजीत जी का समर्थन करना चाहूँगा कि किसी भी महिला की, आरती राव हो या कोई और हो, किसी भी महिला का सार्वजनिक रूप से तो क्या
एकांत में भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है वो संस्कारहीन आदमी कर सकता है, संस्कारवान आदमी ऐसा नहीं कर सकता। और अगर आगे से कोई धरना या प्रदर्शन हो तो अनिल सरपंच जी अगर उसके ऑर्गेनाइज़र हैं या कोई भी उसका ऑर्गेनाइज़र है तो उसको चाहिए कि वो किसी महिला के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे, बस यही गुज़ारिश है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये जो विवरण है ये पसंद आया होगा, विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक विश्लेषण किया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि गलत किया है तो भी आपसे गुज़ारिश है कि आप कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।